अस्सलामुअलैकुम माय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। आज हाजिर हूँ अपनी एक नई रेसिपी के साथ, तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं बना रही हूँ देगी कोरमा, बहुत मज़ेदार अलग रेसिपी के साथ, जिसके लिए मैंने लिया था तकरीबन 1 किलो चिकन। अच्छा जी, ये हैं 2 कप दही मेरे पास। ये 1 किलो के हिसाब से रेसिपी आपको मैं बता रही हूँ, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप 1 किलो का कोरमा इस रेसिपी के साथ बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। अच्छा जी, 2 कप मैंने दही लिया, उसको अच्छे से विस्क कर लिया। जब इसको हम बीट कर लेंगे तो 1 कप ऑयल, कुकिंग ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे। इसे ऐड करने के बाद हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, बस ये बात का ध्यान रखिएगा कि दही ना पानी वाला ना हो। कोशिश कीजिएगा बग़ैर पानी का हो, बिल्कुल गाढ़ा सा थिक होना चाहिए। जब हम इसमें ऑयल डालेंगे ना, तो ये दही जो है पूरे इस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब अलग से तैर तवा नज़र नहीं आएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दें। ये देखें, ये इसमें मिक्स हो गया है। यहाँ पे मेरे पास कुछ मसाले हैं, जिसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 छोटी इलायची हरी वाली, और 6 से 7 लौंग। ये सब मस्त डलेगा, क्योंकि इसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है कि आप कुछ और चीज़ डालकर और उसकी जगह इसको कर लें। हर चीज़ का अपना फ्लेवर है, और घर के मसालों से बनाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है जायका भी वैसा आना चाहिए जो चीज़ हम बना रहे हैं। यहाँ हम बना रहे हैं कोरमा, तो कोरमे का ही फ्लेवर आना चाहिए। ये सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी थी। इसमें डाला था मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट आप अपने हिसाब से डाल लें, और ½ टीस्पून मैंने ऐड की थी हल्दी, 1 से 1.5 चम्मच मैंने ऐड किया था इसमें धनिया पाउडर, और बाकी मैंने क्वांटिटी बताई है। 6 से 7 लौंग है, 1 बड़ी इलायची है, और 4 से 5 हरी इलायची है। वो ऐड करने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट था मेरे पास 2 चम्मच, वो भी मैंने इसी मिक्सचर में ऐड कर दिया था। अब जितना भी टेक्सचर है ना, आपने बर्तन कोई इस तरीके से लेना है जो बिल्कुल गोल हो, नीचे से राउंड हो। तो अगर आपके पास मिट्टी वाली जो पतीली होती है ना, जो मिट्टी की बर्तन होते हैं, हंडिया जिसको बोलते हैं, अगर वो तो बेस्ट है। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थी, मेरे पास तो ये पतीली थी, तो मैंने इसमें ही बनाया, नॉन स्टिक पैन में नहीं बनाया। हमें इस तरह का चाहिए, नीचे से गोल। इसमें सारा मसाला डाल के अब इसमें मैं चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन ऐड करने के बाद हमें इतनी देर वेट करना है कि इसमें बॉयल आ जाए 1 दफ़ा, और फिर इसको हम बिल्कुल हल्की आंच करके पकने के लिए छोड़ देंगे। बहरहाल यहाँ पे मैंने इतना चिकन ऐड किया था, और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी पूरे टेक्सचर में। और मिक्स करने के बाद इसको 1 बॉयल आने तक मैंने वेट किया है। उसके बाद इसको हल्की आंच करके पकने के लिए छोड़ दिया। अगर बीफ हो, मटन हो, या कोई भी गोश्त आपके पास अवेलेबल हो, तो इसी रेसिपी से बनेगा। लेकिन इस स्टेज पे आपको चूल्हा बिल्कुल स्लो करना है, ताकि आपका गोश्त गल जाए। तेज़ आंच पे ये नहीं पकेगा। मैंने बिल्कुल मंदी सी आंच करके इसको छोड़ दिया था। इसमें देखें बॉयल आ गया है। अब मैं इसको कंप्लीट बॉयल के बाद कवर कर दूंगी, और बिल्कुल हल्की आंच करके मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। साथ में मैंने इसका जो सेकंड स्टेप था उसकी तैयारी की। उसके लिए मैंने लिया था ½ कप प्याज तली हुई। मेरे पास ये ब्राउन हुई हुई प्याज थी, फ्राई हुई हुई। आप चाहे तो फ्राई करके ले लीजिएगा, मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने वही ले ली। और ये है जायफल जावित्री का पाउडर, ½ टीस्पून के बराबर, और केवड़ा एसेंस है। देखें, जब मेरा चिकन गल गया था तो उसके बाद मैंने कवर हटाया, तो इस तरह का आपको मिलेगा। मैंने इसमें 1 बूंद पानी नहीं डाला, कुछ भी नहीं ऐड किया। ये इसका अपना शोरबा है, और ये इसी में ही बनेगा। आप इसकी आंच तेज़ नहीं करेंगे ना, तो इसका इसी तरीके से ग्रेवी रहेगी। अच्छा, अभी तक हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाया था, अब हम इसकी आंच तेज़ कर देंगे। यहाँ पे जो प्याज़ें थी मेरे पास ½ कप थी, तो उस ½ कप को मैंने पाउडर बना लिया था, ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया था।
यहाँ पे आंच तेज़ कर दूँगी और इसको तेज़ आंच पे हमने 4 से 5 मिनट तक बस भूनना है। और ये ख्याल कीजिएगा कि ये लगे ना, क्योंकि जब प्याज डालते हैं ना तो सालन की ग्रेवी जो है वो गाढ़ी होती है। जब वो गाढ़ी होती है तो नीचे पतीले में लग रहा होता है। आपने इसको चम्मच से भी नहीं चलाना है, आप कोशिश करें आप इसको इस तरीके से पलटते रहें। आप इस तरीके से इसको करें, जहाँ आपको नीड हो कि हाँ चम्मच यूज़ करना वहाँ कर लिया, अदरवाइज़ आपने इसको इसी तरीके से चलाना है। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। मैंने बस प्याज डालने के बाद 4 मिनट मेरा ख्याल है इसको कुक किया, उसके बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। इसके ऊपर मैंने जायफल जावित्री का पाउडर डाला है, बिल्कुल फ्रेश था, मेरे पास साबुत थी तो उसका मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड करके उसके बाद डाला था, तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी इसके लिए। ये देखें, ये इतना अच्छा दानेदार कोरमा बन जाएगा। बाज़ वक्त आपके पास नट्स नहीं होते या कोई चीज़ नहीं होती है, तो बहुत ही सिंपल मसालों के साथ है। बिला वजह हम इतने महंगे पैकेट्स ख़रीदते हैं कंपनी के और उन्हें ऐड करके बना रहे होते हैं। ये बिल्कुल सिंपल घर के मसाले से VIP कोरमा बन गया था। आप इसे किसी दावत में किसी भी तरीके से कभी भी किसी भी सिचुएशन पे बना सकते हैं। देखें ये अच्छे से फ्राई हो गया। इसकी जो नीचे ग्रेवी थी ना वो फटी फटी सी, एक्चुअली वो फटती नहीं, वो दानेदार हो जाती है, तो वो वाला बन गया था। नमक थोड़ा सा हल्का सा मैंने कम रखा था बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड। आप लोग नॉर्मल रखिएगा जो आपका फ्लेवर होगा। और यहाँ पे मेरा VIP कोरमा तैयार हो गया था। ये देखें, वैसे कोरमे में ऑयल ज़्यादा होता है, मैंने साइड पे निकाल लिया था रेडी होने के बाद, क्योंकि मेरे पास इतना ऑयल खाने की गुंजाइश होती नहीं है। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।